आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7 स्वराज की बुनियाद रखी। सबक के अहम नुकात मुंदरजा झैल है। नंबर 1 तोरना का किला। नंबर 2 स्वराज की फतह का नक्कारा बजा। नंबर 3 माता भवानी का आशीर्वाद। नंबर 4 स्वराज की पहली राजधानी। नंबर 5 स्वराज की जद्दोजहद। नंबर 6 शिवाजी महाराज की चालाकी। रायरेश्वर के मंदिर में शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ स्वराज कायम करने का अहद किया था, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम था। उस ज़माने में दिल्ली के मुग़ल बादशाह, बीजापुर के आदिल शाह, गोवा के पुर्तकीज और जंजीरा के सद्दी, ये 4 ताकतें उस वक्त महाराष्ट्र पर हुकूमत कर रही थी। इन 4 ताकतों का इस कदर दबदबा था कि कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ऐसे मुश्किल हालात में शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने का इरादा किया। दुश्मनों की बेपनाह ताकत के सामने शिवाजी महाराज और उनके साथियों की कुव्वत कोई हैसियत नहीं रखती थी, लेकिन शिवाजी महाराज का इरादा अटल था। अब सबक के अहम नुकात का खुलासा करते हैं। नंबर 1 तोरना का किला। शिवाजी महाराज की जागीर में पूना, सुपा, चाकन और इंदापुर के परगने शामिल थे। जागीर में मौजूद किले बीजापुर के दरबार के ओहदेदारान के कब्जे में थे। किलों के बगैर स्वराज का कयाम मुमकिन न था, क्योंकि जिसके कब्जे में किला होता आसपास के इलाके पर उसकी हुकूमत हुआ करती थी। इस ज़माने में पहाड़ी इलाके हुकूमत का खास सहारा समझा जाता था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने किसी मजबूत किले पर जल्द कब्जा करने का इरादा किया। तोरना का किला उनकी आंखों के सामने था। ये किला पूना के जुनूब मगरिब में 64 किलोमीटर के फासले पर कांद घाटी में वाक़ था। पहाड़ी किलों में इसकी बड़ी अहमियत थी। किला तोरना पर जाने के लिए झुंझार और बुधला नामी 2 बड़ी कुदरती पगडंडियाँ थी। ये पहाड़ी रास्ते बहुत मुश्किल थे। इन पर चलते वक्त ज़रा सी गलती से इंसान फिसलकर नीचे गहरी खंदक खाई में गिर सकता था। झुंझार पगडंडी यानी तेज खतरनाक रास्ता अपने नाम ही की तरह खतरनाक और दुश्वार गुजार था। किले से नीचे उतरने के लिए यही एक रास्ता था। महाराष्ट्र के मजबूत तरीन किलों में तोरना का शुमार होता था। किले पर तोरण जाई देवी का मंदिर था, इसीलिए इस किले को तोरना कहा जाता था। इतना मुस्तहकिम होने के बावजूद आदिल शाह की इस तरफ ज़्यादा तवज्जो न थी। किले में ज़्यादा पहरेदार नहीं थे, गोला बारूद भी नहीं था। शिवाजी महाराज की नज़र में ये बात आ गई। उन्हें बिल्कुल ऐसे ही किले की ज़रूरत थी। इस किले को फतेह करके स्वराज कायम करने का उन्होंने तहिया किया। नुकात नंबर 2 स्वराज की फतेह का नक्कारा बजा। मुंतखिब मावल नौजवानों की चंद टुकड़ियां लेकर शिवाजी महाराज कान घाटी में उतरे। अपने साथियों के साथ वो शेर की सी बहादुरी और हिरनों की सी फुर्ती और तेज़ी के साथ किले पर चढ़ गए। मावलों ने आन की आन में किले के अहम मोर्चों पर कब्जा जमा लिया। तानाजी मालुसरे ने किले के दरवाजे पर मराठा झंडा लहराया। शिवाजी के भरोसेमंद और उसूल पसंद साथी यसाजी कंक ने चौकी पर पहरा बिठा दिया। किले पर कब्जा हो गया। सबने शिवाजी महाराज की जय के नारे लगाए। हिंदू भी स्वराज के शादियाने बजने लगे। नक्कारों और कर्नों की आवाज़ से सह्याद्री की घाटियाँ गूंज उठी। शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम परचंदगढ़ रखा। माता भवानी का आशीर्वाद। तोरना किले पर शिवाजी महाराज ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया। उन्होंने बारीक बीनी से किले का मुआयना किया। किले पर मराठा किलेदार, ब्राह्मण, सबनीस, मुहासिब और जंगी हथियार की निगरानी के लिए प्रभु जैसे ओहदेदारान मुकर्रर किए। किले में मावले, कोली, रामोशी, महार वगैरह मुख्तलिफ ज़ात के बहादुर लोगों को मुकर्रर किया। स्वराज की फ़ौज में ज़ात पात और रंगो नस्ल की कोई तफरीक नहीं थी। किले की मरम्मत का काम शुरू हो गया। ताज्जुब की बात ये हुई कि किले के काम के दौरान
मोहरों से भरे हुए 4 घड़े मिले। वहाँ काम करने वालों को बड़ी खुशी हुई। उन्हें महसूस हुआ कि भवानी माता शिवाजी महाराज से खुश है, इसीलिए उसने ये दौलत दी है। एक मोहर को भी हाथ न लगाते हुए ये चारों घड़े शिवाजी महाराज की खिदमत में पेश किए गए। स्वराज के क़याम के लिए इतनी बड़ी दौलत अचानक मिल गई थी। इससे शिवाजी महाराज को मज़ीद तहरीक मिली। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें भवानी माता का आशीर्वाद हासिल हुआ है। उस दौलत से शिवाजी महाराज ने हथियार खरीदे, गोला बारूद जमा किए। बची हुई रकम से उन्होंने एक मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला किया। तोरना से 15 किलोमीटर मशरिक में मरूमब देव का पहाड़ है। शिवाजी महाराज ने इसे पहले ही से नज़र में रखा था। वो पहाड़ बहुत बुलंद, मुफीद मतलब और दुश्वार गुजार था। आदिल शाह ने इस पहाड़ पर एक किला तामीर करते करते इसे अधूरा छोड़ दिया था। इस किले पर ज़्यादा पहरेदार सिपाही नहीं थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज ने स्वराज की राजधानी के लिए इस किले पर कब्जा करने का इरादा किया। स्वराज की पहली राजधानी। एक दिन शिवाजी महाराज अपने मुंतखब साथियों को लेकर इस किले पर चढ़ गए और उस पर कब्जा जमा लिया। किले तोरना में मिली हुई दौलत से इस किले की मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज ने इस किले को राजगढ़ का नाम दिया। किले में संग तराशों ने पत्थर तराशे, लोहारों ने ढूंढकी फूंकी। किले में मेमार, लोहार, बढ़ाई मजदूर, बहशती वगैरह सारे लोग अपने अपने कामों में लग गए। उन्होंने किले में शाही महल, 12 महल, 18 कारखाने तामीर करवाए। शाही तख्त भी बनवाया गया। इस तरह राजगढ़ पर स्वराज की पहली राजधानी आरास्ता हुई। स्वराज की जद्दोजहद। शिवाजी महाराज की स्वराज के लिए भागदौड़ शुरू हो गई। 12 मावल इलाके के कई किले उन्होंने लगातार अपने कब्जे में कर लिए। सारे इलाके में खुशी और जोश व खरोश का सैलाब उमड़ पड़ा। गांव-गांव से पाटिल और देशमुख शिवाजी महाराज की खिदमत में आदाब बजा लाने के लिए हाजिर होने लगे। लेकिन जिस तरह चावल में कुछ कंकर होते हैं, उसी तरह मावलों में भी कुछ बुरे लोग थे। शिवाजी महाराज की तरक्की देखकर उन्हें हसद होने लगी। उन्होंने शिरोड़ के आदिल शाही थानेदार के पास शिवाजी महाराज की शिकायत की। थानेदार ने सांडनी सवार बीजापुर रवाना किए और आदिल शाह को शिवाजी की कार्रवाइयों की इत्तला दी। शिवाजी महाराज की चालाकी। आदिल शाह हैरान रह गया। उसने शाह जी राजे से जवाब तलब किया। शाह जी राजे सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने बात को निभाने के लिए आदिल शाह को जवाब दिया कि जहांगीर की हिफाजत के लिए कोई किला न था, इसलिए शिवाजी राजा ने किला अपने कब्जे में लिया होगा। शिवाजी महाराज ने भी एक कासिद आदिल शाह के दरबार में रवाना किया और कहलवाया कि जहांगीर के बेहतर इंतजामात के लिए और आदिल शाह की भलाई के लिए ही किला हासिल किया गया है। इसके अलावा दूसरा कोई मकसद नहीं है। शिवाजी महाराज ने कोंडाना और पुरंदर जैसे 2 अहम किलों पर भी बड़ी होशियारी से कब्जा कर लिया। इसके बाद रोहेड़ा के किले पर भी कब्जा कर लिया और इस तरह स्वराज कायम करने की जद्दोजहद तेज होती गई।